रुक जाइए, जब वीडियो पर आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा देख के जाइए, वीडियो इतनी लंबी नहीं होने वाली है। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं या एक पेरेंट्स हैं, किसी भी प्रकार से अगर उनके आप गाइड करते हैं तो आप सभी के लिए सूचना है। सूचना ये है कि आगामी जो एग्जाम 2025 में होने वाला है, मात्र अभी 2 महीने बाद। पहले तो मैं फीचर्स बता देता हूँ कि वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 5 साल की परीक्षा तिथि हम बताएंगे कि पिछले 5 साल में कब कब एग्जाम हुए थे, कौन से मंथ में शुरू हुए थे, किस डेट को हुए थे, सारी चीज। दूसरा, 2025 में एग्जाम होने की संभावना डेट क्या हो सकता है, हम उसके बारे में बताने वाले हैं। दूसरा, टाइम टेबल की क्या उम्मीद है, टाइम टेबल कब आता है, परीक्षा से कितने दिन पहले आती है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। आराम से देखते रहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि आप कितने अंक तक लेकर आएंगे तो आप पास माने जाएंगे, यानी कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम अंक क्या होने चाहिए, न्यूनतम अंक क्या होने चाहिए, ताकि आप एग्जाम में क्वालिफाइड माने जाए। इनके बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कंपार्टमेंट कैसे लगता है, यानी कि अब यदि आप एक या दो सब्जेक्ट में नंबर या एक या दो सब्जेक्ट में नंबर कम आया है या सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं, तो उन सब्जेक्ट का हम कंपार्टमेंट फॉर्म डालकर उस सब्जेक्ट में अपना ग्रो कर सकते हैं, नंबर को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, 2025 एग्जाम में जो नए नए बदलाव हुए हैं उन सभी चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे। ये पिछले 5 साल के जो एग्जाम हैं, पिछली 5 साल के एग्जाम किस मंथ में हुए सबके डिस्कस करते हैं बच्चों, ध्यान देंगे। यदि आप पेरेंट्स हैं तो आपको और देखना चाहिए ताकि आप बच्चे को अपने गाइड कर पाए कि ध्यान से पढ़े। यानी कि टॉपिक हमारा पिछले 5 साल की परीक्षा तिथि क्या है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाएं साल 2018 में 6 फरवरी से शुरू हुई थी। 2018 की हम बात कर रहे हैं। आइए अब हम बात करते हैं जो 2019 की। 2019 यानी 2019 में जो परीक्षाएं थी कब शुरू हुआ था, 7 फरवरी से। देखिए 18 में 6 फरवरी से और 19 में किस में हुआ था, 7 फरवरी से। आगे बढ़ते हैं, 2020 की बात करेंगे बच्चों तो परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हुई थी। ऐसे आगे बढ़ेंगे 2022 में तो परीक्षाएं कब शुरू हुई थी, 24 मार्च को। बस मतलब कि इतने सारे 18, 19 और 20 के बाद 24 एक ऐसा हमारा साल रहा जिसमें परीक्षाएं 24 मार्च को हुई थी। आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो है यहाँ साल 2023 है वो परीक्षा कब शुरू हुई थी, 16 फरवरी से। यानी कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि फरवरी में ही एग्जाम क्या हो रहे हैं, कंडक्ट ज्यादातर कराए जा रहे हैं। तो क्या उम्मीद हो सकती है कि 2025 में फरवरी में ही होगा, क्योंकि गूगल कुछ और बता रहा है। गूगल हमारा बता रहा है कि 21 फरवरी को 21 जनवरी से एग्जाम शुरू हो सकता है। तुम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आपको बताते हैं। देखिए 2000 अगर 24 की बात करें तो 2024 में जो एग्जाम हुआ था बच्चों, ये 22 फरवरी से शुरू हुआ था। 12वीं और 10वीं का जो एग्जाम हुआ था वो 22 फरवरी से शुरू हुआ था। तो हमारा एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है कि हम लोग आसानी से 2025 में समझ पाए या उस तरीके से एग्जाम की तैयारी कर पाए कि क्या उसका हो सकता है डेट। तो आइए हम उस डेट की बात करते हैं। 2025 का जो एग्जाम तिथि है, मेरे हिसाब से जब मैं पिछले कई सालों का जब निकाला और मैं यूपीएमएस की साइट पे गया और गूगल को जब खंगाला चारों तरफ से, तो हमें एक निकल के आया कि 2025 है उसमें 10वीं और 12वीं के एग्जाम ये होने की संभावना है 16 और 22 के बीच में ही एग्जाम डेट आ सकता है। यानी कि ये तो तय है कि एग्जाम आपका फरवरी में ही होगा। ये तय है कि एग्जाम कब होगा, फरवरी के बीच ही होगा। यानी फरवरी के बाहर हो सकता है कि ओवर फरवरी यानी कि लास्ट फरवरी तक चला जाए, यानी कि 22 के बाद 23-24 हो जाए, लेकिन उससे पहले और आगे नहीं जा सकता है। इस बात को ध्यान देना है। नेक्स्ट पे आते हैं, आपने सीख लिया, आपने समझ लिया कि 2025 में एग्जाम कब होने वाला है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक ये है कि टाइम टेबल कब तक आएगा, यानी कि आपका जो टाइम टेबल है, क्योंकि एग्जाम जब शुरू होता है तो एग्जाम से पहले हमारा टाइम टेबल होना जरूरी होता है ताकि हम उस हिसाब से और भी अपने आप को परिपक्व बना सके, तैयारी में जुड़ सके। तो टाइम टेबल की बात करेंगे तो ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी की परीक्षा का टाइम टेबल परीक्षा से करीब 2 महीने पहले जारी किया जाता है। परीक्षा से 2 महीना पहले, इसका मतलब अगर फरवरी में होगा तो आपका जो एग्जाम होगा, आपका जो टाइम टेबल होगा वो जनवरी में ही दिया जा सकता है, या जनवरी के शुरुआत में आपको दिया जाएगा, तब जाकर आप फरवरी में ये देख पाएंगे। अगला 2025 के लिए यूपी बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल अगले महीने तक जारी किया जाएगा। यानी कि 2025 का जो एग्जाम होने वाला है टाइम टेबल जो है बिल्कुल अगले महीने आपको क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। ये सारा जो डाटा मैं लेकर ऑथेंटिक है,
बिल्कुल ये गूगल और यूपीएमएससी के साइट से लिया गया है। और पीछे की जो चीजें हुई हैं हिस्ट्री इसके परीक्षा को लेकर, उस सारी हिस्ट्री को देखते हुए लिया गया है। तो वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे और अपने बच्चों को शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान देंगे हमारा, नेक्स्ट ये है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक क्या होने चाहिए। यानी कि परीक्षा आप दे के आए हैं तो परीक्षा में कम से कम अंक क्या हो कि मेरा लड़का या स्टूडेंट्स पास माने जाएंगे। हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। इस पे क्या होने वाला है, ध्यान देंगे। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है पास होने के लिए, ध्यान देंगे, न्यूनतम जो अंक होता है वो 33% होता है। कितना प्रतिशत है? 33% होना चाहिए। 33% होना चाहिए। ठीक है, कलर दिखाई दे रहा है ना सबको? चलिए 33% होना चाहिए। आगे बच्चों जब हम बात करेंगे, ठीक है ना, आगे कह रहा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर 6 विषयों में 600 अंक में से 198 अंक लाना होगा। यदि आप क्लास 10th में हैं और आप 6 विषय का परीक्षा दे रहे हैं तो आपको बस पास होने के लिए 198 नंबर खुद से लेकर आना होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, 5 विषय का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको कम से कम जो अंक है 165 लेकर आना होगा, जो अब एग्जाम में पास मान लेंगे। इस बात को ध्यान देना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि कंपार्टमेंट कैसे लगता है। कंपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो बच्चों कंपार्टमेंट इस तरह से लगता है कि जब आप सब्जेक्ट में किसी एग्रीगेट सब्जेक्ट में या किसी कॉमन सब्जेक्ट में आपका नंबर कम हो जाता है, तब उस स्थिति में आप कंपार्टमेंट फॉर्म डाल सकते हैं और उस सब्जेक्ट में अपना नंबर को बढ़ा सकते हैं। ये एक मौका होता है बच्चों के पास। अगर कोई छात्र पढ़ेंगे, अगर कोई छात्र 1 या 2 विषयों में 33% अंक से कम अंक कर लाता है, 33% अंक, जैसे मान लो कि 10th में पढ़ रहे हैं, 70 टोटल मार्क्स है एक मैथ में टोटल 70 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, लेकिन आप इसमें से इसका 33% भी नहीं कर पाए हैं, अगर इसका आप 33% भी नहीं सॉल्व कर पाए बच्चों, तो समझिए कि बहुत क्या है, दिक्कत है। ध्यान देंगे, तो 33% इसका अंक आना चाहिए, लगभग 23 या 24 के आसपास में होना चाहिए। ठीक है ना? आगे देखिए, तो वह कंपार्टमेंट परीक्षा देकर अपना रिजल्ट सुधार सकता है। अगर कम हो गया है तो आप कंपार्टमेंट का परीक्षा देंगे और रिजल्ट को अगेन सही कर लेंगे। अगर कोई छात्र 2 से ज्यादा विषय में 30% अंक नहीं प्राप्त कर पाता है तो उस छात्र को फेल माना जाता है। यदि आप 30% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। कब? जब यह 2 से अधिक सब्जेक्ट में रहेंगे। तो 2 सब्जेक्ट तक मान है कंपार्टमेंट, लेकिन 2 से जब अधिक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे तो आपको कंपार्टमेंट की सुविधा नहीं रहेगी, आप फेल माने जाएंगे। अगेन आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला है क्या हुआ नया बदलाव, यानी कि इस साल जो एग्जाम होने वाला है 2025, इसमें कुछ नए नए बदलाव हुए हैं, हम इन पे जरा बात करने वाले हैं। ठीक है ना? पहला है कि परीक्षा केंद्रों की संख्या कम हो सकती है, परीक्षा जो केंद्र बनेंगे उनकी संख्या कम होगी। दूसरा है कि एक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 2000 छात्र ही परीक्षा दे सकेंगे। एक परीक्षा केंद्र पर अधिक से अधिक 2000 छात्र परीक्षा देंगे। इससे क्या होगा कि परीक्षा में नकल रोकने में मदद मिलेगी, यानी कि नकल क्या होगा, कम होगा। पहले तो हो ही नहीं रहा था, लेकिन और भी इसको कम करने के लिए ऐसी स्थिति बनाई जा रही है, क्या होगा, कम होगा। अगला है जो भी विद्यालय प्रतिबंधित है, यानी जो भी विद्यालय क्या है, प्रतिबंधकीय विवाद वाले स्कूल हैं, उसमें परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है ना, याद रहेगा। याद रखिएगा, विद्यालयों के बीच परीक्षार्थियों का पारस्परिक आवंटन नहीं होगा। ठीक है ना, विद्यालयों के बीच नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इस स्कूल में है, उसके बगल में स्कूल है तो इसमें चला जाएगा, उस बगल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कम से कम आपको 5 किलोमीटर के रेंज में भेजा जा सकता है। दूसरा, अब छात्रों को 10 विषयों की परीक्षा देनी होगी। ये बात अगले साल की है, इसको हम बाद में बताएंगे डिस्कस करके। सभी छात्रों के लिए 3 भाषाओं की पढ़ाई करना, ये दोनों जो है, ये दोनों आपको अगले साल ही बदलाव देखने को मिलेंगे। इस साल बिल्कुल इसमें बस जो बदलाव था मैंने बता दिया। ठीक है ना? नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट है कि जितना मैं मेहनत किया हूं आपको बताने में, ये कंटेंट लाने में, तो मेरा एक फर्ज बनता है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने बच्चे और अपने दोस्तों में से शेयर कर देंगे। ठीक है ना? तो आज की अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।